हेलो दोस्तों, यह हमारी एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर सीरीज का 7वां वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं। ये परसेंट नहीं पूछा, ये वर्ग किलोमीटर में पूछा है। तो ऑप्शंस क्या हैं? बक्सर, अरवल, शेखपुरा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, अरवल, बक्सर, शेखपुरा, शेखपुरा, बक्सर, अरवल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा, अरवल, बक्सर। दूसरा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मंत्री का नाम है, दूसरी तरफ मंत्रालय है। तो जीतन राम मांझी यमी मंत्रालय है, राजीव रंजन सिंह पंचायती राज्य मंत्रालय, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑप्शन क्या दिया है? बिहार खेल विश्वविद्यालय परिसर में, राजगीर खेल परिसर में, अगला पाटलिपुत्र खेल परिसर में, मोइनुल हक स्टेडियम में। तो पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर खेल परिसर में। अगला प्रश्न है, माँ जानकी की जन्म स्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस क्या है? सीतामढ़ी, मधुबनी, बक्सर, नेपाल। तो पुनौरा धाम कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी में स्थित है। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? ऑप्शन क्या दिया? वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी। तो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वैशाली में। किस मार्ग पर किया जा रहा है? आमस दरभंगा मार्ग पर। छठवां प्रश्न है, बाढ़ प्रवण निचले क्षेत्रों हेतु मार्कर आधारित प्रजनन से विकसित सबौर श्रीसब वन धान का विकास किसने किया है? ऑप्शंस क्या हैं? IRRI मनीला, BHU वाराणसी, BAU सबौर, ICAR NRRI कटक। तो विकास कौन किया इसका? BAU सबौर। क्या नाम है? सबौर श्री सबवन धान। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें। असत्य कथन पूछा है। पहला स्टेटमेंट, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये सही बात है। दूसरा है, बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया। यह इस खेल का 7वां संस्करण था। ये भी सही है। तीसरा है, इस प्रतियोगिता का थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था। ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। ये भी सही। हमसे पूछा असत्य, तो इसमें हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सभी कथन सत्य हैं। अगला 8वां प्रश्न है, चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है? ऑप्शंस क्या हैं? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो करकटगढ़ जलप्रपात बिहार में कहाँ स्थित है? ये अवस्थित है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में। 9वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महोत्सव दिया गया है, दूसरे तरफ संबंधित जिला दिया गया है। तो पहला महोत्सव क्या है? श्री उदय तारा सांस्कृतिक महोत्सव। दूसरा है अहिल्या गौतम महोत्सव। तीसरा है गुप्ता धाम महोत्सव। चौथा है लचर महोत्सव। इसका कैसे मिलान करना है? श्री उदय तारा सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ का है? ये महसी सहरसा का है। फिर अहिल्या गौतम महोत्सव कहाँ का है? ये दरभंगा का है। फिर गुप्ता धाम महोत्सव कहाँ का है? ये सासाराम रोहतास का है। लचर महोत्सव जमुई का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3, 2, 1, 4। 10वां प्रश्न है, बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? ऑप्शंस क्या हैं? बांग्लादेश, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसको भेजी गई है? ये भेजी गई है रूस को। 11वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? पटना में, नालंदा में, पूर्णिया में, राजगीर में। तो कहाँ किया गया है सूर्य किरण एरोबैटिक शो? पटना में। 12वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राजनीतिक दल हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा 2014 में जीती गई लोकसभा सीटें। लोजपा ने कितनी सीटें जीती हैं?
5, राजद ने 4, कांग्रेस ने 3, CPI-ML ने 1। तो सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 4, 3। 13वां प्रश्न है, ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ऑप्शंस क्या है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, बिहार। तो कौन बना है? ये बना है बिहार। अगला प्रश्न है, जातीय बिहार जाति गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। स्टेटमेंट है, एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव 14.26% की है, ये सही है। दूसरा है, पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है, ये भी सही है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 36.01% है, ये भी सही है। अगला है, भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1930 में हुई, ये गलत है क्योंकि 1930 में नहीं हुई थी, ये 1931 में हुई थी। हमको बताना क्या है? सही उत्तर बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 2, 3। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? ऑप्शंस क्या हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना। तो कौन शुरू किया पिंक बस सेवा? बिहार ने शुरू किया है। 16वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस क्या है? नालंदा, गया, बेगूसराय, पटना। तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया पटना में। पटना में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया है। 17वां प्रश्न है, एक साइड पोर्टल दिया है, दूसरे साइड विभाग दिया, हमको मैच कराना है। तो समर्थ पोर्टल शिक्षा विभाग, परिमार्जन प्लस पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, IHIP पोर्टल स्वास्थ्य विभाग, पुलिस वाणी पोर्टल बिहार पुलिस द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। 18वां प्रश्न है, बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? ऑप्शंस क्या है? अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, शिवहर। तो ये कहाँ बनकर तैयार हो गया है बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क? अररिया में। 19वां प्रश्न है, पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम है? ऑप्शंस क्या है? परम सिद्धि, परम बुद्ध, परम महात्मा, परम हनुमान। तो नाम क्या है? परम बुद्ध। 20वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ एप्लीकेशन है, एक तरफ कौन विभाग इसको जारी किया है। तो मैच करना है हमको। इंद्र वज्र ऐप, आपदा प्रबंधन विभाग, हायरिंग ऐप, सहकारिता मंत्री, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप, शिक्षा विभाग। तो सही आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3। आगे, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार के किस जिले में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास किया गया? ऑप्शंस क्या है? गया जी, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गया जी में किया गया टेक्नोलॉजी सेंटर। उद्घाटन कौन कौन किया? जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी। 22वां प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? ऑप्शंस क्या है? केवल 1, केवल 10, केवल 11, एक भी नहीं। तो कितने को आमंत्रित किया गया था? 11 पंचायत जनप्रतिनिधियों को। अगला प्रश्न है 23वां, बुद्ध की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा राजगीर के किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? ऑप्शंस क्या? घोड़ा कटोरा झील, नीमा गांव, बेणुवन, गृद्धकूट स्तूप। तो कहाँ स्थापित की जा रही है? घोड़ा कटोरा झील के पास स्थापित की जा रही। ये कहाँ है? ये राजगीर में है घोड़ा कटोरा झील। 24वां प्रश्न है, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के संबंध में सही कथन का मिलान करना हमको। तो हर खेत में पानी, भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा वाले राज्यों में शामिल होना, सौर ऊर्जा में लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य, बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य। अब हमको इसको मैच कराना है। तो हर खेत में पानी, हर खेत में पानी है 2025, भारत के शीर्ष 10 हरित ऊर्जा वाले राज्यों में शामिल होना 2030, सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य 2030, बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य जुलाई 2026। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला है, नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस जिला में होता है? ऑप्शंस क्या है? पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया। तो कहाँ होता है सर्वाधिक मक्के का उत्पादन? पूर्णिया में। 26वां है, पीपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया, यह स्थान कहाँ है? ऑप्शंस क्या है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, जहानाबाद। तो कहाँ पे है ये? पूर्वी चंपारण में है।
टिपरा कोठी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस जीव का संरक्षण केंद्र बनेगा? ऑप्शंस क्या हैं? गैंडा, गिद्ध और नीलगाय, बाघ, गैंडा, घड़ियाल और गैंडा। तो किसका बनेगा? गैंडा और गिद्ध का। 28वां है, देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? पटना, गयाजी, नालंदा, मधुबनी। तो कहाँ बनाया जा रहा है? ये पटना में बनाया जा रहा है पहला शिल्पकला म्यूजियम। आगे है, राज्य की तीसरी जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? पहला कहाँ बना? अररिया, दूसरा बना है गयाजी में, तीसरा हमसे पूछा है। ऑप्शन क्या दिया? पटना, बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी। तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है सुपौल में। ये किस प्रमंडल का है? ये कोसी प्रमंडल का है। 30वां प्रश्न है, नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस क्या दिया? नालंदा, पटना, गयाजी, रोहतास। तो ये कहाँ है नीमा गांव? ये है नालंदा में, राजगीर जिले। आगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मौर्य साम्राज्य से जुड़े 80 स्तंभों वाला सभा भवन की खुदाई पर कहाँ किया है? ऑप्शंस क्या है? कुंभारर पटना, मलाही पकड़ी पटना, मनेर पटना, पाटलिपुत्र पटना। तो कहाँ खोजा है? ये कुंभारर पटना में। 32वां प्रश्न है, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन से जिले का कलेक्ट्रेट बन गया? ऑप्शंस क्या है? सहरसा, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज। तो किसका बना? ये सहरसा का बन गया है। अगला है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया के किस स्थान पर बनाया जाएगा? ऑप्शंस क्या है? कुसियार गांव, रानीगंज, रेणु गांव, पालमपुर। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है रानीगंज में। 34वां प्रश्न है, महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों ने बिहार के किस नदी के पानी के कारण हो रहे कैंसर के खतरों का अध्ययन किया है? ऑप्शंस क्या है? गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी। तो किस नदी में अध्ययन किया? गंगा नदी। कहाँ के लोग हैं ये? महावीर कैंसर संस्थान से जुड़े वैज्ञानिक हैं। 35वां है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में तारामंडल की स्थापना की घोषणा की गई है? ऑप्शन है जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, सभी। तो इसमें सभी में की गई है, जमुई में भी की गई, पूर्णिया में भी, पूर्वी चंपारण में भी। 36वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता प्रदान की है? ऑप्शंस क्या है? नालंदा, पटना, बेगूसराय, बक्सर। तो किसको मान्यता प्रदान की है? नालंदा में। ये नालंदा में क्या है? पहला खेल विश्वविद्यालय जिसको यूजीसी ने मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वीरगाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए बिहार से कुल कितने बच्चों का चयन किया गया? ऑप्शंस क्या है? 9, 12, 5, 7। तो कितने बच्चों का चयन किया गया है? 9 बच्चों का चयन किया गया वीरगाथा प्रोजेक्ट 4 के लिए। अगला है, ओढ़नी डैम को बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, यह डैम बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शंस क्या है? भागलपुर, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार। तो ये किस जिले में है? यह बांका जिले में है। बांका जिले में ओढ़नी डैम अवस्थित है। 39वां है, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा को बिहार के किस जिला से जोड़ा जाएगा? ऑप्शंस क्या है? गया जी, बक्सर, रोहतास, भागलपुर। तो किससे जोड़ा जाएगा? ये गया जी से जोड़ा जाएगा। 40वां प्रश्न है, नटखट साइंस लैब बिहार के किस जिला में खोला गया है? नटखट साइंस लैब। ऑप्शंस क्या है? बांका, पटना, भागलपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसमें खोला गया नटखट साइंस लैब? ये खोला गया है भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि रोड मैप के बारे में असत्य कथन का चयन करें। कृषि रोड मैप 1 2008 से 12, कृषि रोड मैप 2 2012 से 17, कृषि रोड मैप 3 2017 से 23, कृषि रोड मैप 4 2023 से 27। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला है, बिहार सरकार द्वारा घोषित किए गए दिवसों की सही सुमेलित करें। हमसे पूछा है बिहार पृथ्वी दिवस, बिहार संग्रहालय दिवस, विजयोत्सव दिवस, महाराणा प्रताप जयंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार पृथ्वी दिवस का 9 अगस्त है, विजय बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त है, और फिर विजयोत्सव दिवस 23 अप्रैल है, महाराणा प्रताप जयंती 9 मई है। सही आंसर बी है इसका, 4, 2, 3, 1। आगे है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? कौन कर रहा है निर्माण? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ऑप्शंस क्या है? राजगीर, पुनौरा धाम, पाटलिपुत्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ कर रहे हैं ये लोग? राजगीर में कर रहे हैं। अगला है, समस्तीपुर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को जनवरी 2026 के दक्षिण अफ्रीका दौरा हेतु किस भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है? ऑप्शन क्या है? इंडिया ए, भारत अंडर 23, भारत वरिष्ठ ओडीआई, भारत अंडर 19। तो किसका कप्तान है ये? भारत अंडर 19।
45वां है सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला स्टेटमेंट, कैमूर में नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये कैमूर में नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बक्सर में, तो ये गलत है। दूसरा है बिहार का पहला महिला खुली जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में स्थापित किया जा रहा है, ये सही है। जमुई जिला का केदिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। ये दोनों स्टेटमेंट लास्ट वाले सही है, पहला गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 सी। 46वां प्रश्न है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो खोज किसने की है? ऑप्शंस क्या दिए हैं? डॉक्टर आदित्य शेखर, डॉक्टर शमसुल इमाम, डॉक्टर नीतू मिश्रा, डॉक्टर नित्या पांडे। तो इसमें आंसर हो जाएगा डॉक्टर आदित्य शेखर। 47वां है, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? ऑप्शन क्या दिया है? 15 अप्रैल 2016, 8 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। तो ये कब लागू हुई थी बिहार में पूर्ण शराबबंदी? 5 अप्रैल 2016 को, जिसका 9 वर्ष अभी पूरा हो गया है। आगे है 38वें राष्ट्रीय खेल के तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की बेटी अंशिका ने रजत पदक अपने नाम किया। अंशिका सिंह बिहार के किस जिले से संबंध रखती हैं? ऑप्शन क्या दिया? बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, किशनगंज। तो अंशिका सिंह कहाँ की हैं? मुंगेर की हैं। अब हमको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड उत्सव है, एक साइड जिला दिया है, तो हो जाएगा मिथिला लोक महोत्सव दरभंगा, मेहमदार महोत्सव सीवान, उमेंगेश्वरी महोत्सव औरंगाबाद, सिंहेश्वर महोत्सव मधेपुरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 बी वाला। 50वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार में MBBS की पढ़ाई किस भाषा में किए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शंस क्या हैं? मैथिली, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी। तो बिहार सरकार द्वारा MBBS की पढ़ाई किस भाषा में कराई जाएगी? उसका सही आंसर है हिंदी में कराई जाएगी। इस तरह आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।